अरे सिमरन, जल्दी से मेरा बैग ले आओ यार, पहले से ही बहुत लेट हो गया हूँ मैं। आ रही हूँ बाबा, रुक जाओ। यार तुम्हारे आने आने के चक्कर में ना मुझे घर पे ही 10 बज जाएंगे। पता नहीं तुम्हारी कब सुबह होती है। कब सुबह क्या होती है आपको पता है ना। मुझे रसोई का काम करना होता है और कपड़े अभी मैंने आपको नाश्ता बना के दिया है ना। मुझे अभी घर के 36 काम रहते हैं। आपका क्या है, तैयार होते हो और ऑफिस निकल जाते हो। तो यार वो सारे काम मेरे जाने के बाद भी तो हो सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मुझे लेट करना होता है ना। बॉस की तो मुझे सुननी पड़ती है, तुम्हें थोड़ी ना सुननी होती है। अगर आपको ज्यादा ही जल्दी होती है ना तो खुद से बैग ले लिया करो और लेके चले जाया करो। मेरे से मत बोला करो कि मुझे बैग ला दो, ये ला दो। बस हो गई शुरू। तुम्हें तो कोई ना कोई मौका चाहिए बस मुझसे लड़ाई करने का। अब तुम मुझे ये बता दो, चुप होने का क्या लोगी? हाँ तो तुम सुबह सुबह मुझसे बोलते ही क्यों हो, पर नहीं, तुम्हें तो घर में कलेशबाजी करनी है ना। तुम मेरा बैग दो इधर। तुम्हारे मुंह लगने का मेरा कोई मूड नहीं है सुबह ही सुबह। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे मुंह लगने का। ये लो बैग और जाओ यहाँ से। हाँ, मूड की ऐसी तैसी कर दी सुबह। सुबह ही सुबह मेरा दिमाग खराब करते हैं। खुद की गलती हो चाहे मेरी गलती हो, लेकिन नहीं, इन्हें तो सारी गलती मेरी निकालनी है। पता नहीं इन्होंने मुझसे शादी करी क्यों है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी। मैं कहाँ आके फंस गई बताओ। मैंने तो ये सोचा था कि मेरी शादी होगी, ऐशो आराम की जिंदगी काटूंगी, लेकिन यहाँ के तो ऐशो आराम तो दूर, यहाँ तो मेरी नौकरानी से भी बदतर जिंदगी हो गई है। सिमरन, एक गिलास पानी लेकर आना। यार बड़ा थक जाता हूँ ऑफिस में। आ गए तुम? हाँ आ गया। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। अरे यार, मैंने तुमसे एक गिलास पानी मंगाया था, तुमको आवाज नहीं गई? क्या? एक गिलास पानी? इतना भारी हल जोत के नहीं आए हो जो तुम एक गिलास पानी नहीं ले सकते। तुम खुद से भी ले सकते हो। तुम्हें पता है ना कि घर में मुझे 36 काम रहते हैं, पर नहीं, तुम्हें तो सारे काम मुझसे कराने होते हैं ना। तुम्हें पता है कि घर में 1 लाख काम होते हैं, 1 लाख, और साथ में हमारा एक बच्चा भी है, उसके भी 36 काम रहते हैं। यार तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैं पूरा दिन घर पे काम करती हूँ, पर नहीं, तुम्हें तो आते सार अपनी हुकूमत चलानी। तुमने तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है, नौकरानी, अपनी बीवी नहीं। अरे यार, मैंने तुमसे बस एक गिलास पानी तो मांगा था, कौन सी तुम्हारी जान मांग ली मैंने तुमसे? तुम तो यार फिर से शुरू हो गई मुझसे लड़ना। अरे यार, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मेरा मूड नहीं है तुमसे लड़ाई करने का। अगर तुम्हें पानी देना है तो दे दो, वरना वैसे ही मना कर देती मुझसे, मैं खुद लेकर पी लूंगा पानी। हाँ तो खुद से लेके पी लो ना, मुझसे बोलते ही क्यों हो अपने कामों के लिए। ठीक है, मैं खुद से लेकर पी लूंगा। और हाँ, आज के बाद ना मैं तुमसे किसी काम के लिए कहूंगा भी नहीं। जो तुम्हारे दिल में आए तुम वैसा करना। हाँ तो कहना भी मत किसी काम को, ठीक है? अरे नहीं कहूंगा यार। हाँ ठीक है, जाओ। सुनो, जरा इधर आओ। ये जूते कौन लेके जाएगा? मैं क्या तुम्हारे बाप की नौकरानी हूँ जो मैं इन्हें रखूंगी? जहाँ से सुबह को लेते हो ना, इन्हें वहीं रखो। अरे यार, इतना काम तो तुम कर ही सकती हो ना कि मेरे जूतों को उठाकर जूते स्टैंड में रख दो। मैं क्यों रखूं? मैं पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ। खुद रखा करो अपने सामान। ठीक है, मैं खुद रख दूंगा, बस तुम मुझसे लड़ाई मत करो। अब ठीक है, ठीक है, लेकर जा जाओ। रहा हूं मैं इनको यहाँ से। इसे बैग को कौन लेकर जाएगा? जब देखो हुकूमत चलाते रहेंगे मेरे ऊपर। पता नहीं क्या समझ रखा है मुझे तो। सारा मूड खराब कर देते हैं। ये ना अपने आप को बहुत होशियार मानता है। अरे पूरे दिन मैं काम करती हूँ, थक जाती हूँ, पर नहीं, इसे तो 24 घंटे में काम करती हुई दिखाई देनी चाहिए। अरे मेरा भी शरीर है, मेरा शरीर भी रेस्ट मांगता है, पर नहीं, इसे ये सब दिखता है कहाँ है। इससे सुबह बात करूँगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इससे तलाक चाहिए, तलाक। हाँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि इसने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है। लेकिन सुबह ही क्यों बात करूं? शुभ काम में देरी कैसी? इससे अभी बात कर लेती हूँ ना मैं। हाँ सुनो, राहुल, राहुल, उठो यार, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सोने दो यार, नींद आ रही है बहुत जोरों की। अरे बाद में सो लेना, उठो।
क्या बात है यार, टाइम तो देखो, रात का 1 बज रहा है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। यार ये इतनी रात को क्या भद्दा मजाक है, देखो सोने दो मुझे, तुम नींद आ रही है। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, उठो। मैंने तुमसे बोल दिया ना कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बहुत हो गया तुम्हें सहते सहते। यार तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे सब पता है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारा भी दिमाग ठीक नहीं है। देखो हम इस बारे में सुबह को बात करेंगे। नहीं, मुझे सुबह बात नहीं करनी, मुझे अभी बात करनी है और मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें सच में मेरे साथ नहीं रहना? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रहते रहते पक चुकी हूँ। तुम्हें सच में मुझसे डिवोर्स चाहिए? हाँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें होश भी है? तुम ये सब क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे पूरा होश है। चलो ठीक है, जब तुमने ये सोच ही लिया है कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा डिवोर्स। कल कोर्ट जाऊंगा मैं, वकील से बात करके डिवोर्स की फाइल तैयार कर लूंगा। ठीक है, लेकिन सुबह तक भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। एक काम करो, तुम यहीं सो, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। और हाँ, जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं हो जाता ना, तुम ऐसा करो, जो तुम्हारा गांव में घर है ना, तुम वहां रहो और मैं यहाँ रहती हूँ। और हमारा बच्चा? बच्चा क्या, वो मेरे साथ रहेगा और तुम्हारा कभी कभी मन करे तो उससे मिलने आ जाया करना। लेकिन तुम उसकी अच्छे से परवरिश तो कर लोगी ना? हाँ, मैं बहुत अच्छे से उसकी परवरिश कर लूंगी, क्योंकि पहले भी मैं ही परवरिश करती थी और अब भी उसकी परवरिश मैं ही करूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल में आए तुम वैसा करना। आया बड़ा, आराम से रहूंगी मैं। अब ना मुझे कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला और ना कोई मुझ पे हुक्म चलाने वाला। अरे राहुल, मैंने तुम्हारा टिफिन तैयार कर दिया है और टेबल पे नाश्ता भी लगा दिया, जरा नाश्ता कर लो। सिमरन, सिमरन। कौन है? आ रही हूँ। अरे राहुल, तुम इतने दिन बाद, तुम तो बोल रहे थे कि जब हम अलग हो जाएंगे तो मैं अपने बच्चे से कभी कभी मिलने आ जाया करूंगा, लेकिन तुम तो आज आए हो इतने दिन बाद। हाँ, वो कुछ काम में ज़्यादा ही बिजी हो गया था, इसलिए छोटू से मिलने का टाइम ही नहीं मिला। और ये लो शादी का कार्ड। ये किसकी शादी का कार्ड है? किसकी क्या, मेरी शादी का कार्ड है। शादी कर रहा हूँ मैं। क्या? तुम शादी कर रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है ना, हमारा एक बच्चा है और तुमने जरा भी हमारे बारे में नहीं सोचा। क्या बोला तुमने? तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। अरे तुम्हारे बारे में सोचा है जब तो मैंने ये डिसीजन लिया है शादी करने का। और हाँ, सबसे पहले मैं अपनी शादी का इनविटेशन तुम्हें ही देने आया हूँ, जरूर आना मेरी शादी में। तुमने मेरे और मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अगर तुम हमारे बारे में सोचते ना तो इतना बड़ा डिसीजन अकेले नहीं लेते। कौन तुम और कौन हमारा बच्चा? देखो, तुमने ही तो बोला था कि मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद कर सकती हूँ, तो मैंने तो वो तुम्हें ही सौंप दिया। और वैसे भी तुमने अभी बताया तो कि मैं अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे साथ रहने की। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, मैं अपनी दूसरी शादी करके अपनी लाइफ में खुश रहूँगा। और हाँ, मेरी शादी में ज़रूर आना, बहुत उम्मीद से तुम्हें बुलाने आया हूँ। नहीं राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, तुम्हारे आके हाथ जोड़ती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको पता है, जब आप थे ना तो मुझसे किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई आकर मुझ पर उंगली उठाए या मुझसे कुछ बोले, लेकिन जब से आप गए हो ना, आस पड़ोस
प्लीज उससे शादी मत करो ना, मत करो उस लड़की से शादी। अच्छा, तो तुम्हें आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उस वक्त तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ जब तुम मुझ पे इतने अत्याचार करती थी, मुझे इतना उल्टा सीधा बोलती थी। अरे वो कौन सी बात थी? हाँ, एक गिलास पानी के लिए बोला था मैंने तुमसे, और तुमने मुझे इतना सुना दिया, मुझे इतना उल्टा सीधा बोला। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। पति जो होता है वो तो भगवान के समान होता है, लेकिन तुमने तो मुझे कभी पति का दर्जा दिया ही नहीं, हमेशा उल्टे तरीके से बात की। राहुल मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं दोहराने की हूँ। लेकिन राहुल मेरे बारे में नहीं सोच रहे तो हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। प्लीज उस लड़की से मना कर दो, प्लीज उससे शादी मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। क्या बोल रही हो तुम? उस लड़की से शादी के लिए मना कर दूं? अरे किस मुंह से मना कर दूं मैं उस लड़की से शादी करने के लिए? हाँ, अरे शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तुम बोल रही हो कि उससे शादी ना करूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो, मैंने तुम्हें अपनी शादी का इनविटेशन दे दिया है और तुम शादी में जरूर आना। अब चलता हूं मैं। नहीं राहुल प्लीज, अरे गलती भी तो इंसान से होती है, लेकिन उसे माफ भी तो किया जा सकता है ना। प्लीज माफ कर दो, मैं कभी ऐसी गलती नहीं दोहराने की। अरे मैं बहक गई थी, मैं सिर्फ ये सोचती थी कि मैं ही काम करती हूँ, तुम कभी काम नहीं करते। लेकिन मैंने तो ये कभी सोचा नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ, क्योंकि एक पत्नी अपने पति के बगैर हमेशा अधूरी रहती है। प्लीज प्लीज राहुल मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसी गलती नहीं दोहराने की हूँ। देखो सिमरन, गलतियां इंसान से होती है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन एक गलती को माफ कर दे, दो गलती को माफ कर दे। तुमने तो बहुत गलतियां की हैं। राहुल मुझे माफ कर दो, मैं आगे से तुम्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज। ठीक है सिमरन, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही हो गया है तो मैंने तुम्हें माफ किया। इसका मतलब तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे ना? हाँ, मैं उस लड़की से शादी भी नहीं करूँगा, और ना ही मैं कोई शादी कर रहा था। ये जो मैंने तुम्हें कार्ड दिया है ना, ये मेरी छोटी बहन की शादी है। कम से कम उस पर नाम तो पढ़ लेती तुम, पागल। क्या टिया दीदी की शादी हो रही है? हाँ, और हाँ, तुम आगे से ना कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचे। हाँ राहुल, मैं आगे से एक भी ऐसी गलती नहीं करने की हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आओ मैं तुम्हें मुन्ने के पास लेके चलती हूँ। अरे हाँ, उससे तो मिल लूँ, उससे मिलने का बहुत मन है मेरा। हाँ चलो। चलो। मैंने इतनी बार कह दी यहाँ की साफ सफाई रखे करो, क्योंकि कोई बाहर से आवे तो सबसे पहले नजर यहाँ ही जावे। लेकिन यो आदमी थोड़ा सा भी काम कर नहीं सकता, इसकी काया इधर से इधर को हिल ना जावे बिल्कुल भी। क्या बड़बड़ा रही है सुबह सुबह? क्यों इतने काम छोड़, तुम थोड़ी सी साफ सफाई ना कर सकते यहाँ की? मैं करूँगा साफ सफाई, तू करेगी साफ सफाई? क्यों मैं ना करती हूँ कि घर का काम तुम ना कर सकते क्या यहाँ का काम? अरे हाँ वो सब छोड़, गुलाबों में कह देता, देख खेत में शकरकंदी भी अच्छी आई है अपनी, तो तू सिमरन को बुला ले, बालक आएंगे शकरकंदी खा जाएंगे कुछ। बालकों को कहाँ आमे है वो, जब देखो खुद ही आमे है। अरे तो खुद आ जाएगी, सब फोन तो कर। और हाँ सही कह रहे हो ना, आए हुए बहुत दिन भी हो गए, आके घूम जाएंगी, मेरा भी मन कर रहा है उनसे मिलने का। जीजा भी आ जाएंगे, आके घूम जाएंगे और बालकों के लिए घर ले जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो तुम, अभी करूँ फोन? फोन कर तू सिमरन को। ठीक है। अब किसका फोन आ गया? घर के काम भी ना करने देते, बताओ। उठा ना रही फोन। उठा के भी उठा के काम कर रही हो। भाभी का फोन। ओहो, इन्होंने भी भाभी का नाम गुलाबों के नाम से सेव कर रखा। हेलो। लल्ली सिमरन, हाँ गुलाबो भाभी नमस्ते। ठीक हो? हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और घर पर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। मैं ये कह रही थी, तुम्हारे भैया कह रहे कि शकरकंदी अच्छी लगी आपके खेत में, तो आ जाइयो, घूम जाइयो और बच्चों के लिए ले जाइयो और खा भी जाइयो। अरे भाभी
तुम्हें तो पता घर पे कितने काम है, कामों में टाइम ही ना मिलता मुझे बिल्कुल आने का। तुम्हारे तो घर के काम ही खत्म ना होते, जब देखो आ जाओ घूम जाओ, ऐसा है। चलो उनसे बात करके बताऊंगी मैं तुम्हें। मना थोड़ी करेंगे वो, उनसे कह दियो। चलो मैं आ जाऊंगी, चलो शाम को आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है भाभी, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। क्या कह रही है सिमरन? आने को कह रही। कह रही है आने को? हाँ तो सही है। इनसे अभी बात करूं, दोनों के दोनों घूम आएंगे, शाम को आ जाएंगे हाथों हाथ, रुकने के ना है। हाँ चल मैं बाजार से आके मुर्गा लूँ तो मुर्गा बना लिए। हाँ सही कह रहे हो, जाओ ले आओ फिर। मैंने कह रही इतने में शकरकंदी बांध के रख दूं। हाँ तो बाद में रख दे, पैक करके रख दे, वो घर पे 10 लेके किलो जाएंगे। रख दूं, 10 किलो। हिसाब से देख ले कितनी है, आधी दे दी आधी। चलो ठीक है फिर जाओ। ठीक है मैं मुर्गा ले आऊँ फिर। है? जाओ। ठीक। बहुत दिन हो गए मेरी नंद को आए हुए, आके घूम जाएंगी और थोड़ा मेरा भी जी सा लग जाएगा। घर में कोई भी ना आता। अब तो आजकल सब अपने अपने काम में ज्यादा बिजी रहने लगे, किसी के घर क्या हो रहा कोई झांक के देखता ही ना। रिश्तेदार भी ना आते आजकल तो ज्यादा। अब हम ही देख लो, हम ही कितने जा रहे हैं। अरे धन्नो तू क्यों ना दे वे दूध होरी से घड़ी हाँ महंगाई। अगर तू दूध दे देना 5-6 लीटर तो 100 रुपए लीटर बिक रहा है डेयरी पे दूध। अगर तू मुझे ढंग का दूध दे बे ना तो मेरे 500 रुपए तो वैसे ही बनने जाएंगे दिन के। लेकिन नहीं, 1 लीटर दूध दे बे, उसमें कौन सा गुजारा हो रहा, इतना तो खा जावे। किससे बातें कर रहे हो? तेरी बहन से। मेरी बहन क्यों होती, तुम्हारी बहन होगी। अच्छा मेरी बहन है यू, मैं सूखा सा और तू एकदम मोटी ताजी फैली पड़ी चारों तरफ को, तो बिल्कुल यू। और तू तो ज्यादा ही ना बोल रहे हो तुम, हिसाब से ज्यादा ही ना बोल रहे हो ना। हम ज्यादा बोल रहे हैं, तू चारों तरफ को फैल रही है, तुझे कुछ नहीं। तो तुम इतना खिला रहे हो तो मैं फैलूंगी। खाने का असर नहीं होता यो खाने का असर नहीं होता। ये रात को बैठ का सरो तुम्हें जरा सी भी शर्म ना, बताओ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ओहो मेरी लुगाई है, तो तुझसे ऐसी बातें नहीं करूंगा तो क्या जाएगा, पड़ोस वाली भाभी से करूंगा। तुम जाके तो दिखाओ, करके तो दिखाओ, जब बताऊंगी। ये बातें छोड़ो, मुद्दे की बात पे आओ। भैया भाभी का आया था अभी फोन, वो मुझसे यूँ कह रहे हैं शकरकंदी हुई है, शकरकंदी खा भी जाइए और ले भी जाइए। अच्छा तो तू अब शकरकंजी खाने अपने भैया के दौरे जाएगी? हाँ। शकरकंजी हमारी खा ले। तुम पे कहाँ है? आज मेरा मतलब है, बाजार में बतेरी शकरकंजी मिल जा, वहाँ से ला देंगे हम शकरकंजी। ओहो, जब फ्री की मिल रही है तो पैसे क्यों दे मैं हम? भैया जब फ्री में दे रहे हैं, अच्छी खेती हुई है ना, अब क्या बतेरी है ना, अच्छी खेती हुई है ना, वहाँ तक तू जाएगी 20 किलोमीटर दूर, वहाँ तो फ्री में पहुँच जाएगी। वहाँ अरे अरे तुम पहुंचा के आओगे ना, वो मेरे भैया ने जो वो नदी थी वो नू ऐसे करके ठुक ठुक करके जो चला है। ठीक ठीक स्प्लेंडर। हाँ स्प्लेंडर जो दी थी उस पे छोड़ गई हो। हाँ तेल उसमें तेरा बाप डालेगा। हाँ है, दिमाग खराब कर रही है। और मेरा मेरे बाप ने तुम्हें स्प्लेंडर दे दी, उससे खुश ना हुए, अब तेल के लिए भी मेरा बाप ही तुम्हें पैसे देगा। और देगा ना, तेरा बाप साला वो मर गया, अपने भैया से कह वो मुझे पैसे देगा तेल के ताए भी। बाप भैया तक मत पहुंचियो, बहुत बुरा हो जाएगा, बता रही हूँ। क्या बुरा हो जाएगा? आज तक बुराई तो ना होया तेरे से, तू बुरा तो कर, हम तो बुरा करवाना चाह रहे हैं। देखियो तुम तो बिल्कुल अकड़ रहे हो, मैं कह रही देखियो मेरे साथ चलियो, देखियो मेरा दिमाग खराब मत कर मेरा। तुझे पता ना कितना खेती का काम पड़ा है, ईख में कीड़ा लग गया, उसके लिए खाद लेके जाना, फिर शाम को लाएगा बिखेरूंगा भी मैं। अब तुझे मैं वहां छोड़ के आऊंगा, लेके आऊंगा, मुझे तो यही काम है ना, मुझे कुछ काम धाम ना। तेरा क्या, तू तो पूरा दिन ठाली पड़ी रहे, तुझे तो कुछ काम धाम ना, कुछ खावेगी और निकालेगी, खावेगी और निकालेगी, 2 काम है पूरे दिन में तुझे। हमें देख 50 काम है, दिमाग खराब कर रही है। जा अंदर को जाएगा, रोटी बना ले मेरे ताई। तो तुम ना लेके जा रहे मुझे? मैं कर मन जाएगी, बहुत बुरा वाला गुस्सा आ रहा है मुझे, चली जाए यहाँ से। देखियो चल लो, बड़ा मन कर रहा है मेरा घूमने का, बतेरा टाइम हो गया। घूमो अभी, अंदर चल। बाबू मेरा सोना, मेरा गुड्डा, अब तुम मुझे लेके चलो, देखियो। अरे गलत जगह हाथ मत मार दे, फिर आप पता जाएगी तेरी। हट जा हट जा। चले जाओ, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हैं, देखियो चलो देखियो, मेरा बहुत मन कर रहा है, बतेरे दिन हो गए, पिछले 6 महीने से मैं गई भी ना हूँ अपने घर। अरे उल्टा मुंह मत बना बे, तू बहुत बुरी लगे है। एक तो तेरी आंखें हैं इतनी सी, ऊपर से तेरे गाल लटक गए नीचे को, तेरी आंखें दिखती ना इन गालों में। पहले तुम इन गालों को छटवाओ, क्योंकि जब तुम नाराज हो जाती हो ना तो ऐसा लगती है जैसे किसी ने ड्राम पे हाथ मार दिया हो। ना बिल्कुल भी तमीज ना तुम्हें बोलने की। अरे तमीज की बात कर रही है, मैं तो पैदा ही बदतमीज होया था। तुझे पता, जब मैं पैदा होया था ना और मुझे नर्स ने जैसे गोदी में लिया तो मैंने तुरंत नर्स के गालों पे चुम्मा मार दिया। और मैंने तो तेरे बापू से कह दी मैं बदतमीज हूँ तो अपनी लौंडिया क्यों दे रहे हो, लेकिन नहीं, तेरे बाप को इतना अच्छा लगा मैं तो तुझे ब्याह दिया मुझे।
चल अब तू सब छोड़, अपने भैया के घर जाना तुझे। तो एक काम कर, तू अपने गांव के चौराहे पे चलने टेम्पू बतेरे, और उसमें बैठिए 10 रुपए लेगा, अब बिल्कुल तेरे गांव के बाहर छोड़ेगा, वहां से लेना जाएगा तुझे तेरा भैया, फोन कर दियो उसे। अब तो निकल यहाँ से टाइम से। देखियो तुम भी चलते साथ में, रुकते ना 2-4 घंटे बैठ के एकदम आ जाते दोपहरी में। रुकते ना 2-4 घंटे में जाते, और जो तेरे बापू वो खा रहे हैं इक्कू, उसमें लगे पड़े इनकी जड़ों में कीड़े, उन्हें कौन बचाएगा? उसमें दवाई बिखरेगी ना बिखरेगी, तू ना जवान चला दे, 2-4 घंटे में जाएंगे। अगर आज दवाई न लगी ना तो पूरे साल की मेहनत खराब चली जाएगी। चल अब तो टाइम से निकल यहाँ से, मैं तुझे शाम को लेने जाऊंगा। चलते देखिए। मैं करूँ चला जाए, कौन ऐसे मारूंगा, नाक पर नाक छेद दूंगा, एक तो है ही बहुत चौड़ी नाक ये दोनों तेरी। सही है, निकल। है कैसी भाई, इतनी मोटी लुगाई का भी कोई फायदा नहीं है, ना तो गोदी में उठाए ना इंगर को चला जावे, अगर कोई पीछे पड़ जावे तो इससे भजन नहीं जाने का क्या फायदा इतनी मोटी लुगाई का। पूरी भैंस हुई पड़ी है, बताओ चारों तरफ को फैल रही है। एक यहेंगी दूध नहीं दे रहे बिल्कुल भी, इन्हें खाने को देते रहो। इतनी देर हो गई, सिमरन अभी तक आई क्यों ना? पता ना आई ना अभी तक, इतना टाइम हो गया से कॉल करी थी ना करी थी। फोन तो करा था, नु कह रही बस निकलने वाली। मुर्गा बना लिया और वो तो बना के ठंडा भी हो रहा। ना, मुझे और भूख लग रही है, वो बनाई एक काम करो, मेरा फोन लेके आओ, मैं उन्हें फोन करके देखूं। हाय, थक गई बहुत बुरी तरीके से। क्यों, कैसे थक गई, क्या हो गया? अरे भाभी क्या बताऊं, जब से मोटी हुई हूँ ना चले ना जाता। हाँ वैसे वो तो है, तू फैल तो बहुत गई। जीजा दिखाई ना दे रहे, जीजा ना आए क्या? अरे वो ना आए, वो गन्नों में ना कीड़ा लग गया तो वो दवाई लगाने गए, वो शाम को आएंगे मुझे लेने। ओ शाम को आएंगे जीजा? हाँ। दीदी तो तुम वहाँ से पैदल आई? मुझे फोन कर देती, मैं बाइक लेके आ जाता। अरे भैया तुझे क्या बताऊं, खून तो मेरा घर रह गया जल्दी में। ओ खून घर रह गया तेरा? हाँ, और वैसे भी तुम मुझे लेने कैसे आते हैं, तुम्हारे बाइक पे पहुंच चले जा, तुम जरा से तो हो। अरे लल्ली तुझे ना पता, मैंने कंपनी से क्या ना अलग बाइक बनवाई है अपने लिए छोटी, 1.5 लाख रुपए लगे पूरे उसमें। तो फिर भी क्या फायदा उस बाइक का, तुम ही तो बैठ जाते हैं, मैं तो तुमसे कितनी लंबी हूँ, मैं तो बाइक पे आती ना। सही कह रही हो, तुम्हें सही है 2 सीटें। भाभी तुम भी ना बेइज्जती मानने में कोई कसर ना छोड़ती हो मेरी। अरे चल चल चुप, नाराज मत हो। मैं ये कह रही, कहाँ से आई तुम? टेम्पो से आई। टेम्पू से? फिर तो 2 सवारियों का किराया लिया होगा। 2 सवारी का क्यों लेगा वो मुझसे? अरे जिस हिसाब से तुम नीचे फैल रही हो, 2 सवारियों की जगह में बैठी होगी। 2 सवारी की जगह में क्यों बैठती, एक तरफ वो 4 जने बैठावे हैं तो 4 जने बैठाए। अच्छा हाँ जी, फैलना हर किसी के बात ना होता, माल पानी खाना पड़ा है फैलने के लिए, ऐसे तुम ना फैल जाओ। कौन सा माल पानी? घी खा रही हो, घी, वो भी देसी वाला। हाँ ये तो हमारी वाली भी खा रही है। अरे तुम देसी ना खिला रहे, तुम तो हाइब्रिड खिला रहे हो। हाँ, हमारे घर ढोर ना है ना इसलिए। वैसे सही दे रही है भैंस दूध? बहुत बढ़िया दे रही है। और तुम? मैं मतलब मेरा मतलब दूध तो तुम ही निकाल रही होगी ना, दूध मैंने निकालती, दूध तो तुम्हारे नंदो ही निकाले हैं। अरे हाँ चलो, सारी बातों को छोड़ो, खाना खाएंगे। मुझे लग रही है बहुत तेज की भूख, और मुर्गा ठंडा हो गया, मैंने सुबह बनवा दिया तेरे लिए। वो मलाई वाला बनवाया ना, हाँ। जो तुम्हें और मुझे पसंद था, साथ में जो खा रहे मम्मी से मांग के। लाल वाला बनवाया, चल चुपचाप रोटी खाएंगे। मलाई तो उसके ऊपर भी है। हाँ चलो भैया, दोनों आज बहन भाई एक साथ खाएंगे, चलियो। चलो खाने पीने पे ध्यान है तुम्हारा, मलाई वाला बनाया, मर गई पूरी की पूरी मलाई पे। चलो अब। भैया मैं यूँ कह रही, शकरकंदी कैसी हो रही है तुम्हारी, मोटी हो रही है ना? अरे शकरकंदी है, मोटी है, लंबी हो रही है खाने लायक है ना, मजा आएगा खाने में ना? अरे पूरा मजा आएगा। अच्छा तो चलो शकरकंदी खाएंगे पहले, मुर्गा बाद में देखेंगे ना पहले रोटी खा लो, मुझे भूख लग रही है। शकरकंदी तो घर को ले जाइयो तुम अपने। सही है, चलो आओ। बताओ सिमरन, कैसा लगा मुर्गा? एकदम ऐसा लगा बढ़िया। भाभी तुम्हारे हाथ में तो जादू है। गुलाबो तूने नमक ज्यादा डाल दिया। क्या भैया झूठी फेंको, इतना टेस्टी तो मुर्गा था, तुमने कभी खाए? और मलाई कैसे पड़ी थी ऊपर? ओए बिल्कुल इतना अच्छा तो मम्मी भी ना बना रही जितना भैया नीनों ने बना दिया आज तो। गुलाबो मलाई कहाँ से आई? मलाई कहाँ से आई क्या? मैंने उसके दूध के ऊपर क्यों उतारी थी? दोबारा खाने का मन कर रहा होएगा क्या? अब ना मिले, पहले खा के बैठी हो कितना बहुत सारा, 3 जनों का खा गई तुम, खत्म भी हो गया। अगर नंदोई जी आके मांगने लगे तो क्या खवाऊंगी उन्हें?
वैसे तो भाभी तुम मुझे फोन करके तो ऐसे बुला रही थी चाहे कितने तरीके के पकवान खिलाओगी, अब तुम्हारा मुर्गे में ही मन भर गया। अरे मैंने तो तुम्हें इनके कहने पे शकरकंदी खिलाने के लिए बुलाया था। मुर्गा उर्गा तो ये अपने मन से लिया है, क्योंकि 8-12 दिन से हमारे घर भी बनाना था मुर्गा, तो इसलिए से हमने भी खा लिया, इन्होंने भी खा लिया, और लगा तुमने भी खा ही लिया, और क्या। अच्छा, और वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें कोई बुलाना पसंद न करता होएगा। क्यों? क्यों क्या? 5 जनों का खाओ तुम। भैया तूने मुझे बेइज्जती कराने को बुलाया आके यहाँ पे? अरे तुझे पता ना, तेरे भाई मजाक कर रहा है, मजाक किया। मैं तो मजाक कर रही हूँ, अब बता, अपनी नंद से मजाक ना करूंगी तो और किससे करूंगी। हाँ भाभी तुम भी बड़ी अच्छी हो, तुम भी कुछ ना तुम भी इतनी हल्की हो रही हो, कुछ खा लो मोटी हो जाओगी। बताओ, मोटी ना होना मुझे, अगर नंदोई जी के ऊपर बैठ गई तो उनकी ऐसे सांसें होती होंगी। वो उस टाइम नू ना कहते, वो तो नू क्या मैं, तू तो बड़ी हल्की हो रही है। देखो तुम्हारी बाहों तो 7 किलो की, हल्की कहाँ से बता मैं तुम्हें। वो 7 किलो की ना, 8 किलो की है। अरे भिखारी कौन आ रहा है? वही काली बाई है। भिखारी ना है, वो मेरे पति हैं। सारा जीजा। नंदोई जी। हाँ तो इसकी हालत तो कुत्ते जैसी हो गई। कुत्ता मत कह दिए, पति है मेरे, तू बाद में तलब वो है। ओहो, लड़े कटे जा रहे हो, और जो इंसान है उसे तो वही कही जाएगी। अरे नंदोई जी आए गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो बैठो जीजा जी। इसकी बहना को करूं, इसकी को। मैं हूँ बहना। इसकी माँ की बैठो बैठो जीजा। मजाक थी, दर्द तो ना हुआ कहीं? अरे अरे अरे, उन्हें मत मारो, आराम से ना बैठ सके तुम। ना शर्म ना आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? तुम सब बड़े हैं यूं। बड़े हैं ये बड़े सालों की, इनसे इज्जत करनी नहीं आती है। और जब मैं बैठ रहा था तो पीछे कुर्सी खींचने की क्या जरूरत थी भाई? अरे मजाक ना कर सकते क्या? तुमसे मजाक करते ना है, बताओ। तो एक काम करो, मजाक कर रहे हो तो वो मंगा लो रोड रोलर, उसके नीचे लुटाएगा, ऊपर से चलवा दियो मुझे। फिर तो बिछ जाओगे तुम। ए सुसरी को ना दिमाग खराब कर रखा, आने की देर ना हुई, पहले मारने की सोचने लगे। पर कोई बात भी तो हो तुम्हारी। अरे ना यार, हमें तुम्हें बुलाना ही नहीं। चल चल रुक जाओ, बैठ जाओ, मजाक कर रही खाना आई थी ना, खान तो शकरकंदी अपने भैया की। शकरगंजी खाना है यू? अरे शकरगंजी हम दे देते इसे, एक बार मांगती तो सही, हम पे भते लंबी शकरगंजी। दिमाग खराब कर रही, चल यहाँ से उठ कर चल। जब भी मैं इनके घर को नहीं आता, इसी मारा मैंने तुझे 6 महीने से हमको आने दिया था। ये साले बेइज्जती करते हैं, इनसे इज्जत करनी नहीं आती। बता, आते घेर दिया हमें, ऐसे करे। अरे 1 घंटा यहाँ बैठे हो गया हमें। साले ने ना पानी को पूछी, ना चाय को पूछी, ना कोई नाश्ते को कह रिया, ना रोटी को कह रिया। जीजा जी पानी पियोगे? लेका ला है। ला रहे हो। अरे मैं ले आऊंगी। पहले एक बात बताइयो, 1 घंटा कब हो गया तुम्हें आए हुए? अरे जब ठीक से तुम्हें 2 मिनट भी नहीं हुए। सॉरी। एक तो ये उंगली है ही बहुत बड़ी, और आगे कर रहा है, पीछे कर दूंगा। अरे तुम क्यों अपनी औकात के हिसाब से बोले करो, चुप बैठे रहो। मेरे बहन को मारने क्या रिया? अरे तुम्हारी दिमाग खराब मत करिए, जीजा लगो तुम्हारा, इज्जत कर लो। इज्जत लायक ना आई हूँ। क्या कह रही है? नहीं हो क्या, बहुत अच्छे तुम पति हो मेरे। बहुत अच्छे पति हैं। और हाँ, जब मैंने तेरे से कही थी 2-4 घंटे में तू जाकर मुझे फोन कर दिए, फोन क्यों नहीं करा भाई? मेरा फोन घर रह गया सीटों पे रखा हुआ। तेरे सीटर, तेरी साड़ी कभी पूरी तरीके से नहीं रुकी है। दिमाग खराब कर रही है और मेरा। चल तो फटाफट यहाँ से घर को चल, सालों से इनसे इज्जत करनी नहीं आती। अरे नाश्ता आ गया है। हाँ नाश्ता तो आ रहा, वैसे नाश्ता खा के जाऊंगा मैं भी। हाँ नाश्ता कर लें तब चलेंगे आराम से। देखो तो सही कितनी तरीके की मिठाई आएगी। लो नंदाई जी, बिल्कुल सील पैक है कोकोनट का। ना तुमने हमें इतना नंगा भूखा समझ रखा कि हम 2 रुपए का बिस्कुट खाएगा मान जाएंगे हैं? बता दे रही हूँ, कमीने 10 रुपए का। अरे नाश्ता करो, तुम गरम क्यों हो रहे हो? बाद में चिकन बनाएंगे, है भाई, लेके आओ तुम। नाश्ता करो। नहीं चिका से हम इज्जतदार आदमी है, मिठाई सिटाई होनी चाहिए थी, बर्फी होनी चाहिए थी, समोसे होने चाहिए थे, पकौड़ी होनी चाहिए थी। अरे आज जा रखिया, ले जा घर में रखिए। ना खा लेंगे ऐसे तो, मतलब जब अब सामने चीज आ गई तो वापसी भेजते तो अच्छी ना लगती। ज्यादा मत रखो, ज्यादा बिस्कुट ना खाते हैं ये। खा के देखियो कैसा।
पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे नंदोई जी, तुम तो नाराज हो रहे हो। लो लो, हम पकड़े लें या तो तुम हुआ रख लो। करो नाश्ता करो तुम यारो, ऐसा कर रहे हो तुम तो, नाराज से हो रहे हो। ना ना नाराज ना हो रहे हम, मतलब जो पॉइंट की बात है वो तो कहनी पड़ा है ना। चाय मीठी ज्यादा हो रही। चोंचले कितने हैं इसके। नमकीन बढ़िया। चाचा चौधरी वाली है यू। बढ़िया नमकीन है। बढ़िया होएगी। बिस्कुट बहुत बढ़िया, जो बात है। क्या दिखा रहा है कुत्ते की तरह। कुछ कह दियो क्या? जी क्या कहता है, हम तो मजाक कर रहे हैं तुमसे। तुम खा गए क्या अपना बिस्कुट? हाँ मैं तो खा गया। बड़ी जल्दी करी। कैसा था? अरे बढ़िया था एकदम। अरे इन्हें भी दे दो थोड़ी थोड़ी, तुम तो खुद ही खा रहे हो। ना इधर इन्हें मुर्गा खा लिया ना। और मलाई मुर्गा खा के बैठी हूँ तो इन्हें क्या दे मैं? बस जीजा मैं भूखा हूँ यार, भूख लग रही है। कौन ये मारूंगा? अपने घर में अपने आप खिला रहे हैं। अरे हम तो कुत्तों को खिलाए करे हैं। क्या कह रही है? कुछ भी ना। खाओ 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 कुत्ते खाओ। मैं अकेला खा गया हूँ, इसे सालों को बुरा लग रहा। थोड़े थोड़े दे ही दो इन्हें। मेरी ले भैंस। इतनी सी देर है? हाँ ले, यही बतेरी फैली पड़ी है। ले रे भैंस के भैये बोने, तू भी ले। बिस्कुट भी लेगा? हाँ लो ले भैंस। अब तुम भी लो। ना ना ना, तुम खाओ। अरे लो ले लो। अरे खाओ खाओ। लो ले लो ले लो लो। अरे तुम खाओ, हम तो खाते पीते रहे हैं, खाते पीते घर के हम तो। तुम ही खाओ। हैं? मतलब तुम खाते पीते घर के और हम तो नंगे भूखे हैं, जैसा हमने तो कभी खाई ना। लो ये पड़े तुम्हारी नमकीन, ये पड़े तुम्हारे बिस्कुट की थाली है। मतलब तुम यूँ सोच रहे हो तुम ही खाते पीते घर के हो, हम तो नंगे हैं। हमने कभी नमकीन नहीं खाई, हमने कभी बिस्कुट ही ना देखे। ये 2-2 रुपए के बिस्कुट लाया गए, तुम हमें नु कह रहे हो खाते पीते घर के हैं हम। है दिमाग खराब कर दिया तुमने हमारा। है चल चल यहाँ से, क्या कर ले रही है? मतलब नंगा भूखा बता दिया। तू क्या सोच रही है हम गरीब हैं? हम पे पैसे ना थोड़े बहुत, 50 बीघे जमीन है हम पे। हमने खूब बिस्कुट नमकीन खाई है, और जो तुम नमकीन बिस्कुट हमें खिला रही ना, हमारे घर के नौकर खामे ऐसी। चल चल दिमाग अरे खराब। सुन तो लो नंदोई जी, तुम तो इतने गर्म हो गए। मैं तो वो लोग लुहावे को जो बात कहना वो वाली बात कह रही थी, तुम तो दिल पे ले गए। हाँ तू वाली बात करी, तू ना ताना मारा। तूने नू कही, तेरा कहने का मतलब ये था कि हमने कभी नमकीन खाई ना। देख रहे हो बड़ी हूँ मैं, इससे तू तड़ाक कर रही हूँ मुझे। अरे बड़ी है। मेरी गुलाबो कुछ मत कहना। साले दिमाग खराब करेगा। चल चल, ऐसे दिमाग खराब कर जा रहा अरे आज के सुन बाद। तो लो, मेरी बात तो सुन लो। ऐसे थोड़ी जाए करे हैं। अब तुम यहाँ आए हो, इतना खर्चा करवाया, थोड़ा बहुत पैसे दे के जाओ इन्हें। अरे नंगे भूखे घर को शर्म ना आ रही होगी तुम्हें? आज के बाद तुम्हारे घर में आने का नहीं हूँ, और अगर तू आ गई ना तो तुझे तो मारूंगा बहुत ज्यादा। जी तो लेते जाओ। अरे शकरगंजी हम पे आएगी, हम दे देंगे शकरगंजी। चल चल यहाँ चल, उठ ऐसी आ जा ऐसी।